आज की शिव चर्चा में रुद्राक्ष के बारे में, उसके विभिन्न भेदों के बारे में, महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तजन, आपको पसंद आए मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज की शिव चर्चा का विषय बड़ा मंगलकारी है। रुद्राक्ष की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन आज की शिव चर्चा का विषय है। आप भक्तगण इसे ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष तो सभी ने देखा होगा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया होगा कि ये रुद्राक्ष एक मुखी है, दो मुखी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। एक बार की चर्चा है कि भगवान शिव बैठे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये रुद्राक्ष की महिमा के बारे में हमें कुछ बताइए आप। बहुत पूर्व काल की बात है। भगवान शिव तपस्या में लीन थे, ऐसा उन्होंने माँ पार्वती से बताया। एक दिन सहसा भगवान शिव का मन क्षुब्ध हो उठा, तो पार्वती जी से उन्होंने बताया कि उस समय लीलावश ही भगवान शिव के दोनों नेत्र खुले और दोनों नेत्र खुलते ही सुंदर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। शिव के भक्तों पर शिव अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष भगवान शिव ने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए और भूतल पर रहने वाले जो भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं, गौड़ देश में उत्पन्न किया रुद्राक्षों को अपने शिव भक्तों में बांटा। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी तथा अन्य देशों में भी रुद्राक्ष के अंकुर उगाए भगवान शिव ने स्वयं। ये जो उत्तम रुद्राक्ष हैं, असह पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। और रुद्राक्ष को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति वर्ग के लोग धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण जाति वाले लोगों को श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारों प्रकार के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन उत्तमोत्तम उनके लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष बताया गया है। और उचित तो यही है कि वर्ण के अनुसार ही रुद्राक्ष को धारण करें। भोग और मोक्ष इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती मां की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। अब आप सुनिए इसके भेद। 3 भेद हैं। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है पुराणों में, और जो बेर के फल के बराबर होता है उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर होता है उसकी गणना निम्न कोट के रुद्राक्षों में की गई है। लेकिन गजब की बात है, उत्तमता नीचे से चलती है। भक्तों के हित कामना से
अब उसके रुद्राक्षों के महत्व के बारे में बताते हैं। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, इतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह स्वतः समस्त विघ्नों, बाधाओं, अनिष्टों का विनाश करने वाला होता है। और जो रुद्राक्ष गुंजा फल या चने के फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। कहा तो ये जाता है कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। हाँ, ऐसा कहा गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। यह निश्चय ही जो रुद्राक्ष है संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है। अतः समस्त भक्तगण जो आज इस चर्चा में शामिल हैं, कहना मेरा आप सबसे यही है कि अवश्य ही आप लोग रुद्राक्ष धारण करें। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला और कोई माला नहीं है। वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला है ही नहीं रुद्राक्ष जैसी। समान आकार प्रकार वाले रुद्राक्ष जो हैं, चिकने हो थोड़ा रुद्राक्ष, मजबूत हो, स्थूल हो और कंटक युक्त हो, यानी उसमें छोटे 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 दाने उभरे हो। और सुंदर रुद्राक्ष जो हैं वो आपकी इच्छा अनुसार फल देते हैं। आप जैसा विचार करोगे, जैसी इच्छा करोगे, वैसा फल प्रदान करेंगे। और ऐसे रुद्राक्ष हो तो उसे न धारण करें जैसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, टूटा फूटा हो, उभरे हुए दाने न हो, और पूरा गोल न हो, टेढ़ा मोड़ा हो, ऐसे रुद्राक्ष धारण न करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्राक्ष में स्वतः डोरा पिरोने का छिद्र बन जाता है। और ऐसे रुद्राक्ष जिसमें डोरा पिरोने का स्वतः छिद्र बन जाए, वही उत्तम माना गया है। अगर मनुष्य उसे प्रयत्न करके छेद बनाए और फिर उसमें डोरा पिरोए तो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने पर बड़े बड़े पातक, बड़े बड़े पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और रुद्राक्ष धारण करने की जो महिमा है वह आदिकाल से, शिव के काल से पुराणों में वर्णित है। शरीर के तमाम अंगों में रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करते हैं। उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करते हैं। और प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करनी चाहिए। और जो मूल मंत्र शिव का है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये सभी प्रकार के रुद्राक्षों को धारण करते समय स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त से, पूरी श्रद्धा से उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर ओम लगा दें और सुंदर है, ओम नमः शिवाय। त्यागने योग्य बातें मैं बताना चाहता हूं। रुद्राक्ष अगर धारण आप करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो खान पान में थोड़ा आपको संयम बरतना होगा। मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि फलों का आपको त्याग करना होगा। कहा तो ये जाता है
कि श्वेत रुद्राक्ष मिलता बहुत कम है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता है। श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष धारण करना बताया गया है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करने का वेदोक्त मार्ग बताया गया है। इस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करने के अनेक रूप हैं, रंग हैं, भेद हैं, और सभी रुद्राक्ष जो हैं भोग और मोक्ष दोनों फल देने वाले। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला होता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष जो बहुत प्रचलित है, हर घर में मिल जाता है, हर भक्त के पास होगा। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। और पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। अब कुछ रुद्राक्ष का वर्णन और सुनिए। छह मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय का स्वरूप है और दाहिनी बाह में इसको धारण करने की व्यवस्था है। सात मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो अनंग स्वरूप है, अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। और इस सात मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने की अद्भुत घटना यह है कि भिखारी से भिखारी, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। मिलता बहुत मुश्किल से है सात मुख वाला। आठ मुख वाला जो रुद्राक्ष है अष्टमुख भैरव स्वरूप है। उसके धारण करने से क्या होता है? आयु की वृद्धि होती है, अल्पायु मृत्यु नहीं होती। आठ मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से वो स्वयं शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला जो रुद्राक्ष है भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। और नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चित ही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। और 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो केश प्रदेश में धारण करना चाहिए, बालों में। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पा लेता है। और लास्ट में अंत में 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। ये 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए और 14 ही मंत्र बताए गए हैं। एक मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है ओम नमः। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है क्लीम नमः।
और 4 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः, और 5 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः। ऐसे मंत्रों का जप करके धारण करने के लिए कहा गया। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ओम ह्रीम हूम नमः। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम हूम नमः। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम हूम नमः। 9 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम हूम नमः। और 10 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम ओम नमः। अब आ जाइए आप 12, 13 और 14। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम क्रोम क्षौम रौम नमः। और 13 मुखी जो रुद्राक्ष है ओम ह्रीम नमः। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है जो भगवान शिव रूप है उसे ओम नमः करके धारण करना चाहिए। ये 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान आपसे चर्चा की गई ना। और रुद्राक्ष धारण करते समय निद्रा का त्याग करना होगा, आलस्य का त्याग करना होगा, श्रद्धा और भक्ति से संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने के लिए मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करने की व्यवस्था है। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष आपके घर में होगा, जब भी आप धारण करें उसे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः का जाप करते हुए उसे धारण करें। भक्तगण आप देखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि अगर आप रुद्राक्ष धारण किए हैं तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी और जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वो अपने आप सबके सब दूर भाग जाते हैं। हाँ, यह आज मैंने रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर ऐसा भी कहा गया है वे भगवान शिव के ही स्वरूप होते हैं। हाँ, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्यतान देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे संतों को देखकर जो रुद्राक्षधारी हैं। आज हम आप भक्तों से रुद्राक्ष की महिमा के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए जो गुरुओं से प्राप्त हुई है। यह कुछ विद्वेश्वर संहिता में वर्णन किया गया है जिसकी चर्चा आपसे की है। हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको बार बार सुनिए, बहुत ज्ञान की चीज है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।